कुछ ही समय की बात है, एक नगर में राजा का राज्य था। राजा बहुत ही नेक दिल और दयालु किस्म का व्यक्ति था। उसके बागीचे में एक माली काम करता था जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल रोज सुबह उठता और पौधों को पानी देता। उसकी रोज की यह दिनचर्या थी। बागीचे का माली दीनदयाल राजा का खास आदमी था। पूरे राज्य की खबर माली राजा को बताता था। कौन अमीर है, कौन गरीब, किसने किसको लूटा अथवा धोखा दिया, यह सारी खबर वे राजा को सुनाता था। समय बदलता जा रहा था। समय बदलने के साथ साथ माली के नीयत में भी अब खोट आने लगा। अब वह राज्य के विपक्ष में होकर राजा को भड़काने और राजमहल में चोरी भी करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। हाल ही में उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। अब परिवार के नाम पर उसकी एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी, किंतु उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास दहेज देने को इतना धन न था। जवान बेटी को घर में बैठे देख बूढ़े लकड़हारे की हालत अब बिगड़ती जा रही थी। बेचारा बूढ़ा लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर ढो ढो कर लाता और बाजार में लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था, जिससे वे अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। अब बूढ़े लकड़हारे को भगवान का ही सहारा था। वहीं राजमहल में एक दिन राजा को यह शक हो ही गया कि राजमहल में चोरी का कारण उसका ईमानदार माली है, किंतु राजा ने माली को चोरी करते हुए रंगे हाथों कभी नहीं पकड़ा था। राजा को अब नए माली की आवश्यकता थी जो उसके बागीचे के साथ साथ राज्य में होने वाली गतिविधियों से उसे अवगत कराए और राज्य में होने वाले हर खबर के बारे में वह राजा को बताए, ताकि राजा को अपने प्रजा के हाल चाल के बारे में पता चलता रहे। एक दिन राजा को उस बूढ़े लकड़हारे के बारे में पता चला, किंतु राजा लकड़हारे के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बूढ़े लकड़हारे की परीक्षा लेने की सोची। दूसरे दिन राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया और राजा वहीं पास की एक बड़ी झाड़ी में छुप गया। वह यह देखना चाहता था कौन इस पत्थर को रास्ते से हटाता है। तभी उस रास्ते से बहुत लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाना ठीक नहीं समझा। अब राजा अपने माली और बूढ़े लकड़हारे का इंतजार करने लगा। तभी माली वहां से गुजरता है। माली पत्थर को रास्ते के बीच में देखकर राजा के ऊपर भड़क जाता है और राजा को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। राजा को अब यह यकीन हो गया था कि उसके मालिक के अंदर सही में खोट है। तभी वहां से एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी के बंडलों को सिर पर उठाकर ले जा रहा था। जब उसने पत्थर को सड़क के बीचों बीच देखा तो वह हंसकर कहने लगा कि लगता है यहाँ कुछ खतरा है, इसलिए महाराज ने यहाँ पर पत्थर रखवा दिया है। और लकड़ी के बंडलों को जमीन में रखकर वह राजा की तारीफ करते हुए पत्थर को सड़क से बाहर ढकेलने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई और उसने सड़क के बीचों बीच पड़े पत्थर को सड़क के बगल गड्ढे में ढकेल दिया, जिससे एक सुरक्षित आने जाने का मार्ग बन गया। जब लकड़हारा अपनी लकड़ियों के बंडलों को वापस लेने आया तो राजा को वहां पर खड़ा पाया। बस राजा ने मुस्कुराते हुए गरीब लकड़हारे को गले से लगा लिया और उसे राजमहल का माली बनने को कहा और बदले में खुश होकर उसे कुछ सोने की मुद्राएं और उसकी पुत्री की शादी का खर्चा उठाने का वादा किया। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वह अपनी बेटी की शादी कर राजमहल में माली का काम करने लगा। अब राजा का शक यकीन में बदल चुका था कि पुराने माली की नीयत खराब हो चुकी है, इसलिए राजा ने उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या हमें एक नया मौका देती है, इसलिए उनसे भागने के बजाय
उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।